आईपीएस दया शंकर के आवास पर विजिलेंस विभाग की छापेमारी होती है और उसके बाद से एसपी साहब चर्चा का विषय बन जाते हैं। खबर आती है कि एसपी साहब के करीबी थाना अध्यक्ष के ठिकाने से इतने रुपए पाए गए कि पुलिस वाले उसे गिन नहीं पा रहे हैं और उसके लिए बकायदा नोट गिनने वाली मशीन को मंगाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक एसपी साहब और एसपी साहब के करीबियों के ठिकानों से 70 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया है। पूर्णिया के एसपी दया शंकर का नाम सुनते ही सीआईडी वाले दया की याद आती है और सोशल मीडिया पर कई जगहों पर हमने देखा जहां पर वहां का फेमस डायलॉग लोग याद कर रहे हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है। और यहां तो एसपी साहब ने इतना बड़ा झमेला किया है कि नोट गिनने वाला मशीन भी मंगाया जा रहा है। एक बात और गौर कीजिएगा कि दया शंकर जो एसपी साहब हैं वो 2014 के आईपीएस अधिकारी हैं और मात्र 2014 से लेकर 2022 के बीच में उन्होंने इतना घपला किया कि उनके ऊपर छापेमारी करनी पड़ी और मात्र लगभग 8 साल में नोट छापने की इतनी भूख थी कि उन्होंने सारे नियम कानून को भुला दिया। एसपी साहब के बारे में कहा जाता है कि वह अकेले नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अपने सहयोगियों को भी खिलाते हैं और इसीलिए जब उनके यहाँ छापेमारी हुई तो उनके करीबियों को यहाँ भी छापेमारी हो गई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी यह लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल को पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वापस आते हैं पूर्णिया के एसपी साहब पर। पूर्णिया के एसपी दया शंकर के ठिकानों पर छापेमारी के लिए लगभग 70 अधिकारी और पुलिस वालों की फौज पहुंची थी तथा एसपी साहब के साथ साथ उनके करीबियों के यहां भी छापेमारी हुई। 2014 में दया शंकर सर आईपीएस अधिकारी बनते हैं और उसके बाद से 2016 से लेकर 2022 के बीच में उनके ऊपर आरोप लगता है कि अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने खूब घपला किया है, खूब पैसा बनाया है। जो लोग प्रशासनिक स्तर पर चीजों को समझते हैं वह जानते हैं कि किस प्रकार से प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कमाई करते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी ऊंची पहुंच के कारण अगर कहीं किसी चीज का ठेका दिलवाना हो या किसी थानाध्यक्ष का उनके मनपसंद जगह पर पोस्टिंग करवाना हो या फिर किसी पुलिस वाले को किसी गड़बड़ी से बचाना हो, तब इसके लिए लाखों लाखों का डील होता है। और यही सब करते वक्त कभी कभी एसपी साहब लोग गलती कर देते हैं और फिर पकड़े जाते हैं और शायद पूर्णिया के एसपी दया शंकर के साथ भी वही हो रहा है। मीडिया में जो खबर चल रही है उसके मुताबिक एसपी दया शंकर ने 2016 से लेकर अब तक कानूनी तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, लेकिन अवैध तरीके से उनकी कमाई कम नहीं है और इसी अवैध तरीके वाली कमाई के लिए पुलिस पीछे पड़ी हुई है। अब सोचिए कि कोई लड़का आईपीएस बनता है और आईपीएस बनने के बाद उसकी एक तय तनख्वाह होती है, लेकिन आईपीएस बनने के कुछ सालों में ही वह कई करोड़ों का मालिक हो जाता है। तथा यह सब कैसे होता है तो इसका सीधा जवाब हमने आपको समझाया कि अगर कोई एसपी होता है, अगर कोई थानाध्यक्ष होता है और किसी थानाध्यक्ष का मालदार थाने में पोस्टिंग करवाना है तो उसके लिए भी लाखों में बातचीत होती है। और मालदार थाने का मतलब कि वह थाना जो किसी ऐसे इलाके में पड़ता हो जहां अवैध कमाई का स्रोत बहुत ज्यादा हो। मतलब यह मान लीजिए कि वहां पर अवैध बालू का कारोबार होता हो, नदी से सटा हुआ इलाका हो और अवैध बालू का कारोबार करने के लिए हर कोई जानता है कि थानाध्यक्ष साहब लोगों को चढ़ावा भेजा जाता है और थानाध्यक्ष जानता है कि अगर हम उस थाने में थानाध्यक्ष बन जाएंगे तब महीने का कई लाख तो ऊपर से ही बन जाएगा और इसीलिए पुलिस विभाग में वहां पर पोस्टिंग के लिए मारामारी होती है। अब हमने आपको सिर्फ एक उदाहरण देकर समझाया और इसके अलावा अवैध कमाई के ऐसे दर्जनों स्रोत हैं। 63 लाख का सोना एसपी साहब के यहां से बरामद हुआ है। फ्लैट को खरीदने और सजाने में 90 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर दिया है। आप सोचिए कि सिर्फ एक फ्लैट को खरीदा और उसको सजावट में उसके 90 लाख रुपया का खर्च। और सबसे बड़ी बात की केंद्र सरकार यह छापेमारी नहीं करवा रही है, बल्कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार करवा रही है।
मतलब कि यहां पर यह कंफ्यूजन भी नहीं है कि केंद्र सरकार जानबूझकर करवा रही है, भाजपा वाले जानबूझकर करवा रहे हैं। यह सब कार्रवाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार करवा रही है। बाकी एसपी दयाशंकर पूर्णिया के एसपी हैं। कई लोग एसपी दयाशंकर के बारे में जानते होंगे। आप क्या जानते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।